कन्या सुमंगला योजना। दोस्तों ये आपके जो है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो है बहुत ही अच्छी एक स्कीम है, एक योजना है कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए। इस योजना को आप कैसे फ़िलअप करेंगे, ऑनलाइन कैसे भरेंगे, आप डायरेक्टली घर बैठे अपनी मोबाइल से इसको कैसे फ़िलअप कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता देता हूँ। माता-पिता का आधार कार्ड चाहिए, बच्ची का आधार कार्ड, अगर बच्ची का आधार कार्ड नहीं है तो उसका एनरोलमेंट स्लिप भी चलेगा। और साथ ही साथ माता-पिता का जो बैंक अकाउंट का पासबुक मतलब वो भी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो अप्लाई यानी अभ्यर्थी यहाँ पे जो भी मतलब जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है, वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई जो है यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लाभ ले कौन सकता है? जैसे कि मतलब अगर आपके फैमिली में एक बच्ची है, वो लाभ पहली बच्ची अगर जन्म लेती है तो उसको भी लाभ मिलता है, दूसरी बच्ची जन्म लेती है उसको भी लाभ मिलता है। अगर तीसरी बच्ची जन्म लेती है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके तीसरी तीसरी बार अगर आपको बच्ची होती मतलब सॉरी अगर पहला आपकी बच्ची हो गई, पहला संतान आपकी बच्ची हुई, उसके बाद दूसरी बार में ट्विन्स अगर 2 बच्ची जुड़वा बच्चियाँ हो जाती हैं, जुड़वा लड़कियाँ हो जाती हैं, कन्याएँ हो जाती हैं, तो फिर ऐसी दशा में तीनों कन्याओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलता है। अब आप ऐसे समझिए कि इसमें लाभ क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए जो मतलब मुख्य जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया जिस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलता था मतलब लाभ यहाँ पे आपको जिस प्रकार से यहाँ पे मिलता था मतलब आपकी फैमिली में अगर 3 बच्चियाँ हैं तब कैसे लाभ मिलेगा, अन्यथा सिर्फ़ 2 बच्चियों के लिए ये होता है। बेटी का यहाँ पे आपकी जो बच्ची है जिसका जिसका मतलब कन्या सुमंगला योजना में जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस बच्ची का निश्चित रूप से आपके पास जन्म प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और साथ ही साथ जो उसका मतलब जिस भी स्कूल में आपने उसका एडमिशन कराया है, तो उसका भी उसको प्रूफ़ चाहिए होता है इसमें लगाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए आधार कार्ड में जो आपका नाम है, माता-पिता का नाम है तो गलत नाम नहीं भरना चाहिए। बैंक खाता जो हो वो आपका एक्टिव होना चाहिए, बेटी की उम्र गलत दर्ज नहीं करना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट यानी जो आय प्रमाण पत्र आप लगाएँगे, मतलब माता-पिता का जो आय है वो वार्षिक जो है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें आप जो आय प्रमाण पत्र लगाएँगे, इनकम सर्टिफिकेट लगाएँगे, वह इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गलत मोबाइल नंबर आपको नहीं डालना चाहिए। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर हो एकदम परफेक्ट क्लियर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप मिला आपको कैसे क्या मिलता है मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ जन्म पे आपको ₹2000 मिलता है। ये कन्या सुमंगला योजना के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। और उसके बाद में जब आपका पूरा टीकाकरण हो जाता है, टीकाकरण पूरा होने के बाद में 1 वर्ष के अंदर ₹1000 मिलता है। फिर कक्षा 1 में जब बच्ची 1 क्लास में जाती है तो उस बच्ची को जो है ₹2000 मिलते हैं यानी 6 वर्ष होने पर। उसके बाद में जो बच्ची है अगर वो कक्षा 6 में जाती है तो फिर उसको 2000 मिलता है, कक्षा 9 में जाती है तो फिर उसको ₹3000 मिलता है और इस तरीके से जब स्नातक में वो जाती है यानी 18 वर्ष प्लस होती है तो फिर उसको ₹5000 जो है कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मिलता है। इसके आगे की भी प्रक्रिया है वो जो उसके लिए अलग से आपको फिर अप्लाई करना होता है। वो हम अगले वीडियो में बताएँगे। तो फिलहाल में ये इस तरीके से आपको होता है मतलब ये सारी चीज़ें होता है। अब इसको आपको कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको YMKSY यहाँ पे आपको अपने गूगल के सर्च बार में जो आपका गूगल का सर्च बार होता है उसमें आपको टाइप करना है mksy.up.gov.in इस तरीके से आपको इंटरफ़ेस देखिए खुल कर के आपके सामने आएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप टाइप करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफ़ेस आपको खुल कर के आता है। देखिए जिसमें कि आपको किस प्रकार से आवेदन क्या है सारी डिटेल आपको यहाँ पे खुल कर के आ जाती है। देख रहे हैं आप? अब यहाँ से आप सारा जानकारी आप ले सकते हैं मतलब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना परिचय व आवश्यकताएँ सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे यहाँ पे। वो आपको खुल कर के ये सारा चीज़ें देखिए नवजात बालिकाओं का जिनका जन्म और उनको मतलब इसका जो मतलब ये योजना जो लागू हुआ है, वो लागू हुआ है 1/4/2019 यानी आपकी जो बच्ची है 1/4/2019 के बाद में अगर उसका जन्म हुआ है, तो ही वो इसका लाभ ले सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि आप देख ही रहे हैं, सारा डिटेल आपको खुल कर के यहाँ पे है, आ रहा है। किस प्रकार से ये सारी चीज़ों का लाभ आप ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी क्या डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए शीघ्र संपर्क आधिकारिक लॉगिन सेवा पोर्टल आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें
जो ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे आप क्लिक करके यहाँ से इसके विषय में सारी इंफॉर्मेशन आप जो है ले सकते हैं। आरटीआई के द्वारा भी आप इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जबकि आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए नागरिक सेवा पोर्टल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ना, तो यहाँ पे आवेदन करें, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है। आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना आप, नियम एवं शर्तें, यहाँ पे सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पे एग्री करना है। एग्री करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि आप जो है आंगनबाड़ी के द्वारा आप आवेदन नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ सारा डिटेल आप भरेंगे, सारा डिटेल जो भी है, देख रहे हैं ना आप कैसे भरेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बालिका के आप जो भी आवेदक है, मतलब जो आवेदक है उसका बालिका से क्या संबंध, उसके पिता कर रहे हैं आवेदन, उसकी माता कर रही है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन डालना है अपना। आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मतलब अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तो ये देख कर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहले व्यक्तियों का जो जैसे कि चंद्र पांडे है ना, रामचंद्र पांडे, तो राम जो हो गया वो पहला हो गया नाम, चंद्र हो गया वो दूसरा नाम हो गया, पांडे वो तीसरा नाम। तो यहाँ पे इसलिए पर्टिकुलर जो है ये 3 ऑप्शन आपको मिलता है, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे अगर आपका 2 ही नाम है तो बस यहाँ पे राम या चंद्र ऐसे डालेंगे, राहुल कुमार, राहुल कुमार इस तरीके से डालेंगे। आवेदक के पिता या पति का नाम, यहाँ पे देखिए 3 नाम ये दिख रहे हैं ना आपको, 3 बॉक्स, ये इस तरीके से आपको जो भी जैसे भी नाम है आपका, अगर रमाकांत सिंह है तो रमा इसमें, कांत इसमें, सिंह इसमें, जैसे उसमें हमने आपको बताया है, तो इस तरीके से आप इसमें डालेंगे। उसके बाद लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या, आपके फैमिली में बच्चों की कुल संख्या यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे 1 2 3 इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं, कितने बच्चे हैं। आवेदक का प्रकार, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप आवेदन कर रहे हैं शहर से हैं या फिर आप गाँव से, शहर से हैं तो आप वहाँ पे अर्बन डालेंगे, अगर आप गाँव से हैं तो आप वहाँ पे रूरल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे है जिला, ठीक है, यानी जिला आपका कौन सा है वह जिला आप यहाँ पे डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड का मतलब है कि वो पासवर्ड आप खुद आपको बनाना है, आपको वो पासवर्ड कहीं से मिलेगा नहीं, वह पासवर्ड आपको बनाना है। वह पासवर्ड आपको, जो पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे बार बार जब भी आप लॉगिन करेंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड वही जो पासवर्ड आपने डाला उसको फिर से यहाँ डालेंगे। फिर देखिए यहाँ मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इस पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, आपकी जो वार्षिक आय मैंने अभी पहले बताया आपको वह 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिलअप करना होता है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसी को लेकर, इसी को यहाँ पे डाल करके फिर सेंड ओटीपी पर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए मैं फटाफट सारा इन्फॉर्मेशन भर करके फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैप्चा जो है फिलअप करके सेंड ओटीपी क्लिक कर दिया है। अब ये जो आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ है, आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ से एक ओटीपी जाता है और वह ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। दोस्तों हमने यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दिया, ओटीपी फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है, आपको रजिस्टर सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज, ये है आपका लॉगिन आईडी एंड शेयर योर मोबाइल नंबर, प्लीज लॉगिन टू कंटिन्यू। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया है आपका। अब यहाँ से आप ओके करेंगे। ठीक है, और ओके करने के बाद में फिर आप उसी पेज पे आ जाते हैं। फिर अब इस पेज से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एग्री कर लेंगे आप, और फिर यहाँ से आप अपना जो है जो लॉगिन आईडी अभी अभी आपको मिला है, लॉगिन आईडी से और आपके पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने डाला हुआ था उस पासवर्ड से आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने डाल दिया अपना कैप्चा, यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड। अब आगे जो है वो एसएमएस ओटीपी भेजे पर हम सेंड करते हैं, क्लिक करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा जो ओटीपी है वो सेंड हो चुका है हमारे मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला हुआ था उस मोबाइल नंबर पे यहाँ से ओटीपी सेंड हो चुका है और ये ओटीपी हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे ओटीपी डाल करके फिर हम सत्यापित, ओटीपी सत्यापित करे पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है और अब यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करे, साइन इन करे पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्लिक कर दिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो मतलब लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपका देखिए
ओटीपी के साथ में सारा डिटेल आपका आ चुका है। अब यहाँ पे आगे हम इसको फिलअप करेंगे। आगे की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए माता का नाम डालेंगे हम आधार के अनुसार। माता का हिंदी में आप नाम डालेंगे इसमें पूरा। देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ माता का नाम डालेंगे। 3 नाम आप देख रहे हैं। पहला नाम जैसे होता है ना, राधा कुमारी पटेल, तो राधा इसमें रहेगा, कुमारी इसमें रहेगा, पटेल इसमें रहेगा, इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पे हिंदी में डालना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे अपने आप हिंदी में वो नाम ले लेगा, ठीक। जरूरत है तो आप इसको इस ऑप्शन को यस या नो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर नो मोर करेंगे तो इस तरीके अलाइव कर देंगे तो इस तरीके का, नो मोर करेंगे देखिए तो कुछ इस तरीके का आपको खुल करके सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे करेंगे तो वही सारी चीजें रहेंगी, देख रहे हैं आप। अब आगे देखिए ये सारा चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में डालना है नाम, यहाँ पे हिंदी माता का नाम डालना है, यहाँ पिता का नाम हिंदी में डालना है। फिर यहाँ पे खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक कौन है। खाता धारक का मतलब होता है कि यहाँ पे किसका बैंक पासबुक आपने लगाया हुआ है, उसका रिलेशन आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। फादर यदि बैंक खाता संख्या बालिका के पिता का है तो यहाँ पे फादर आप चुनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि बैंक खाता संख्या बालिका के पिता का है, जो अगर बैंक खाता आपका है, अगर वो बालिका का पिता का है तो आप उसको क्लिक करेंगे। कृपया खाता धारक का नाम और उसी व्यक्ति का खाता नंबर प्रदान करिए। खाता संख्या और खाता धारक का नाम बेमेल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके अकाउंट में आपका नाम राम विलास है तो आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो भी राम विलास ही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चुन लेंगे। यहाँ पे बैंक का नाम आप चुनेंगे, जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, वो ले लेगा। यहाँ पे आईएफएससी आपको चुनना है, जो आईएफएससी आपका होगा बैंक का, जो आपके पास पासबुक होगा उसमें बैंक का नाम और आईएफएससी कोड भी आपका उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए खाता धारक का नाम आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए बैंक खाता संख्या यानी बैंक अकाउंट नंबर आप उसको इसमें डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म बैंक अकाउंट दूसरी बार फिर इसको डालेंगे, कंफर्म होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका जो बैंक है उसके ब्रांच का एड्रेस, क्योंकि जो बैंक होते हैं ना बहुत सारे उनके ब्रांचेज होते हैं, तो कौन से ब्रांच का आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। और उसके बाद में पासबुक जो है, मैंने कहा था कि सारे डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में ही यहाँ पे अपलोड होता है। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फॉर्म होता है वह पीडीएफ फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत क्लियर दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे और लगभग हर साइट पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को वो पीडीएफ फॉर्म में ही लेता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है गैलरी आपका खुल जाएगा ऑटोमेटिक, और गैलरी से आप उस फाइल को चुन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। फाइल आपने किया, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली आपका गैलरी जो है वो खुलने लगा, देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, गैलरी जो है आपका खुल जाएगा, उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे जो ये अपलोड का ऑप्शन है, इस अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। सारा जो डॉक्यूमेंट है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम सारा डिटेल आपको बता देंगे कैसे आपको करना है। और कोई अगर प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो इसको अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।